समुद्र के तट पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पावन यश, पावन चरित्र, महाप्रभु जी के भक्तों के चरित्र और जो जो महाप्रभु जी प्रेरणा देंगे, उस भाव से आप सबके बीच कल से कथा जगन्नाथपुरी में प्रारंभ होगी। कटक की यह कथा अब विश्राम की ओर है। आज विश्राम दिवस। प्रथम दिन हम जब कथा में आए थे तो ठाकुर जी के इस मंगल में विराजमान गुफा के स्वरूप का दर्शन किया और भाव रखा था कि इस पर कथा सुनाएंगे। तो कथा बहुत प्राचीन काल की है। 17 बार यवनों ने जगन्नाथपुरी पर हमला किया। यवन म्लेच्छ भारत आकर के सबसे पहले हमारी संस्कृतियों को नष्ट करने का पूरा भाव कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 17 बार महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास यवनों ने किया, जिसमें एक अत्यंत क्रूर यवन था जिसका नाम था रक्तबाहु। रक्तबाहु नाम के यवन ने पूरी योजना बनाई थी कि कैसे भी हम मंदिर को क्षतिग्रस्त करें, महाप्रभु जी को क्षतिग्रस्त करें। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। यह समाचार कैसे भी करके पुरी के तत्कालीन गजपति राजा और सब पंडा पुजारियों को पता चला कि पूर्ण योजना बना करके आएगा, बहुबल बहुसेना के साथ आकर के पुरी को इस बार नहीं छोड़ेगा। तब सबने योजना बनाई क्या करें। उस समय के गजपति महाराज थे श्री शोभन देव जी। उन्होंने महाप्रभु जी से आज्ञा ली। आज भी बंधुओं, श्री जगन्नाथपुरी में जो गजपति महाराज राजा हैं वहाँ के, महाप्रभु जी उनको आज्ञा देते हैं, उनको स्वप्न दर्शन देते हैं, उनसे वार्ताएं करते हैं और कुछ क्रिया करनी होती है तो उन्हीं को ही ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। तो तत्कालीन राजा जो शोभन देव जी थे, उनको महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि आप हमको यहाँ से कहीं और लेकर के जाओ। तब महाप्रभु जी को मंदिर से बाहर लाया गया। सब जगन्नाथपुरी के लोग रो रहे हैं, सबके नेत्र सजल हैं। क्यों? हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं। कैसे भी करके महाप्रभु जी को महानदी, तब जगन्नाथपुरी के भीतर से भी शायद संभवतः उसका मार्ग था, और वहां नाव में बैठा करके महाप्रभु जी को लेकर के स्वर्णपुर लेकर के गए। उड़ीसा में स्वर्णपुर नाम का एक स्थान है। नदी के मार्ग से चारों स्वरूपों को, श्री सुदर्शन जी, महाप्रभु जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी को लेकर के स्वर्णपुर गए। और स्वर्णपुर में एक सुंदर गुफा थी कहीं गड्ढे में। वहां ले जाकर के महाप्रभु जी के चारों व्यूह स्वरूप को विराजमान किया और महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके बाहर से पूरी मिट्टी डाल करके महाप्रभु जी को भीतर विराजमान कर दिया, छुपा दिया कि कहीं यवनों की दृष्टि ना पड़े। और ऊपर एक वृक्ष लगा दिया ताकि भविष्य में जब ये सब आक्रांताओं का आक्रमण शांत होगा तो महाप्रभु जी कहाँ हैं ये हमें पता चल जाएगा। एक वृक्ष वहां पर अंकित किया। महाप्रभु जी को उस गुफा में और उस भीतर जमीन में बैठे बैठे 144 वर्ष व्यतीत हो गए। 144 वर्ष। श्री शोभन देव जी गजपति के बाद 2 राजा परिवर्तित हो गए, 2 गजपति महाराज और हो गए। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का पुरी में आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के
जब देखा तो मंदिर में जो वेदी जहां पर महाप्रभु जी विराजते हैं, केवल उसकी पूजा कर रहे हैं लोग, महाप्रभु जी नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के कहा कि हे राजन, ठाकुर जी कहाँ हैं? तो बोले हमने बस सुना है कि किसी काल में यवनों का आक्रमण हुआ था, तो हमारे पूर्वज गजपति राजा ठाकुर जी को लेकर कहीं गए, कहाँ गए हमको नहीं पता। तब आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने सब शिष्यों के साथ मिलकर के पूरी खोज करने की प्रयास, कहीं तो संकेत होगा, कहीं तो लिखा होगा, कुछ तो अंकित किया होगा कि कहाँ लेकर के गए थे भगवान को। तब जैसे तैसे करके कोई संकेत प्राप्त हुए कि नदी के मार्ग से स्वर्णपुर लेकर के गए थे। अब स्वर्णपुर में कहाँ है ये कहीं नहीं लिखा। तब राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ गए। स्वर्णपुर में जाकर के लोगों से पूछने लगे, जगन्नाथ भगवान यहाँ आए थे? बोले कि हमें तो नहीं पता, क्योंकि किसी को भी पता चले कौन यवन को बता दे, इसलिए किसी को नहीं बताया गया था कि महाप्रभु जी कहाँ हैं। कोई स्वर्णपुर में भी नहीं जानता था कि जगन्नाथ जी यहां बैठे हैं। सब बड़े चिंतित हो गए, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए हमारे ठाकुर जी। तभी ठाकुर जी को जब इतनी विरह वेदना से ढूंढना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी ने ही संकेत किया। एक स्वर्णपुर की अति वृद्धा मैया वो हाथ में थाल सजाई, सब सामग्री लिए जा रही है और एक विशेष वृक्ष की पूजा कर रही है। जो पौधा लगाया था वो वृक्ष बन चुका था। 144 वर्ष हो गए थे। तब सेना के लोगों ने, कुछ शंकराचार्य जी के शिष्यों ने जाकर के पूछा, मैया तुम इस वृक्ष की पूजा क्यों करती हो, क्या बात है? बोले मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ, लेकिन हमारी दादी, हमारी नानी और हमारे बड़े लोग कहते थे कि यहाँ भगवान बैठे हैं, इसलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे ही सुना यहाँ भगवान बैठे हैं ये भाव, जानते ही महाप्रभु जी का ये संकेत आदि गुरु शंकराचार्य और गजपति महाराज को भेजा गया कि एक वृक्ष विशेष मिला है जिसकी गांव वासी पूजा करते हैं, कहीं यही तो नहीं भगवान। आकर के उस वृक्ष को प्रणाम करके उसको स्थान से हटाया और जैसे ही वहां भीतर गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में देखा चतुर्व्यूह महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलभद्र जी और सुदर्शन जी विराजमान। उसी गुफा में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंच चित्रण करके यहाँ कटक में बनाया गया। ये वो गुफा है। गुफा के अंदर एक रिक्त स्थान था। अब ऐसे ही तो छोटी मोटी गुफा में तो नहीं बैठे होंगे, महाप्रभु जगन्नाथ कितने विशाल हैं, आप लोग दर्शन करते हो, खूब बड़ी गुफा है, उसके अंदर बैठे और वही दृश्य यहाँ प्रकट किया। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप जो था वो तो अब 144 वर्षों से भीतर थे, सेवा नहीं हुई थी कुछ भी, तो ऐसा प्रकट तो नहीं हो रहा था। लेकिन जो महाप्रभु जी के वक्ष में जीवित शालिग्राम भगवान, ब्रह्म भगवान हैं, उनको देख करके सबको विश्वास हो गया कि महाप्रभु जी यहाँ विराज रहे हैं। और तब महाप्रभु जी का नवीन स्वरूप विराजमान करके उसमें जीवित शालिग्राम भगवान विराजमान करके पुनः जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। तभी से नव कलेवर प्रारंभ हुआ। जब कभी भी 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं? 2 आषाढ़ आते हैं तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। ये अधिक मास आता है। इस बार ज्येष्ठ अधिक था ना, इस बार ज्येष्ठ अधिक था। ऐसे ही जब आषाढ़ अधिक आएगा, 2 आषाढ़ हो जाएंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। कभी 18 वर्ष में भी हो जाता है, कभी 25 वर्ष में भी हो जाता है। संभवतः अभी अधिक निकल के गया, इसका अगला अधिक, उसके अगले अधिक, उसके अगले अधिक में 2 आषाढ़ होंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होगा।
तभी से ये प्रथा नवकलेवर की प्रारंभ हुई। वही स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का यहाँ पर आप सबके मध्य में इस मंच पर विराजमान हुआ है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो बीच में एक काल ऐसा भी आया है जब महाप्रभु जगन्नाथ 144 वर्ष तक किसी को दर्शन नहीं दिए थे, और तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के महाप्रभु जी को पुनः विराजमान किया। बंधुओं, आप लोगों को सोच करके आश्चर्य होगा कितनी कम अवस्था में श्री शंकराचार्य भगवान ने पूरे भारत का उद्धार कर दिया। बहुत लंबी आयु तक श्री शंकराचार्य भगवान पृथ्वी पर नहीं विराजे। संभवतः जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जगन्नाथ प्रभु का स्थापन करने आए उस समय आपकी अवस्था 20-21 वर्ष की होगी। आज के 20-21 साल के बच्चों की स्थिति देखो, बिल्कुल होश हवास खो बैठे हैं अपने। और कहां आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान 35-38 वर्ष की अवस्था में सब करके चले गए। बद्रीनाथ भगवान को स्थापित किया, जगन्नाथ भगवान को स्थापित किया, दक्षिण में जाकर के सब तीर्थों का स्थापन किया। जितने तीर्थ आज हम लोगों को प्राप्त हैं, शंकराचार्य भगवान की कृपा। आज के युवाओं को देखो कहां भटक रहे हैं। और एक युवावस्था में शंकराचार्य भगवान आए थे, क्या करके गए विश्व को। इसलिए अपने आचार्यों से, अपने पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए। वृद्धावस्था में तीर्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है और अति विशेष भी नहीं है, युवावस्था में करो। हमने 21 वर्ष की अवस्था में तो चारों धामों में कथा कर दी थी, बद्रीनाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ। 19 वर्ष में तो कथा कहना प्रारंभ किया, 21 तक तो चारों धाम में कथा कर दी। और अब तो कितनी कथा चारों धामों में हो चुकी, चारों धामों के भी 4-4 धामों में कथा हो गए। 29 वर्ष की आयु में आज भारत के बहुत से ऐसे धाम होंगे जो हमारे छूटे नहीं हैं, सब जगह हुआ है और सब जगह लगभग कथा भी कर दी। 1-2 रह गए तो वहां कथा होने वाली है। जब व्यक्ति पूर्ण ओजस्वी होता है, जब उसके शरीर में संपूर्ण ताकतें विराजमान हैं, सोचने की दीर्घता है, मन की दीर्घता है, बोलने में निपुण है, सुनने में, देखने में, कर्म करने में, खाने पीने सब में निपुण है, तब भगवत शरणागति करे। पर हम लोग शरणागति कब करते हैं? जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, दांत सारे टूट के गिर गए, पैरों से चला नहीं जाता, लाठी के बिना चल नहीं। अब चलो कहाँ? जगन्नाथपुरी ले चलो हमको। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, तब जाते हैं ठाकुर जी के पास। बचपन में भक्ति करोगे तो 55 तक ठाकुर जी मिल जाएंगे। अब 55 में ही शुरू करोगे तो फिर शमशान में ही मिलेंगे भगवान। तो बचपन से कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं। कुमार अवस्था से भजन करो, कुमार अवस्था से ठाकुर जी की सेवा करो। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? युवा अवस्था से पहले की अवस्था। युवा अवस्था हमारे यहाँ 16 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। 16 वर्ष के पूर्व की जो अवस्था है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 11 वर्ष, ये कुमार अवस्था है। उससे पूर्व की पौगंड अवस्था होती है, उससे पूर्व बाल अवस्था होती है। कुमार अवस्था से भगवत भजन कर लेना चाहिए। पर अब 11 वर्ष, 12 वर्ष के बालकों के पास फोन आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, सोशल अकाउंट्स बन जाते हैं, कहां से भजन करें वो? अरे बहुत दूर की बात, छोटे छोटे बच्चों के इन्फ्लुएंसिंग अकाउंट्स बन जाते हैं, उसको खुद को नहीं पता कि मेरी माताजी मेरी वीडियो बना के डाल रही हैं।
नेम फेम प्रसिद्धि एक अवस्था के बाद मिले, मेहनत करके मिले तो उसको पचाया जा सकता है। वो बिना परिश्रम के मिल जाती है ना, तो फिर हमारा जीवन केवल नेम फेम के लिए ही रहता है, अपने लिए हम कुछ नहीं करते। अब जितने भी पॉपुलर लोग हैं, कैमरा आते ही हंसते हैं, कैमरा जाते ही महा डिप्रेशन में रहते हैं। 100 फॉलोअर घट जाए तो उनको प्राण त्यागने की इच्छा होने लगती है। अरे हमारा जीवन चल कहाँ रहा है? पिताजी को बुरा लग रहा है, भाई दूर हो रहे हैं, बहनें छूट रही हैं, पति परिवार बच्चे सब बिखर रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं है, मेरे फॉलोअर्स घटने नहीं चाहिए। सबके मन में यही चल रहा है। आप अपना जीवन क्या बना रहे हैं? अपना जीवन कैसा कर रहे हैं? इस पर विचार करो। परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले अपना जीवन सुधारिए, अपना जीवन मंगलमय कीजिए। हमने 2-3 साल पहले तक भी वो कथाएं की हैं जहां 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। कई बार तो हम पहुंच गए व्यास मंच पे, यजमान ही नहीं आए, बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आवे तो पूजा करें, कथा प्रारंभ करें। वो समय भी देखा है। ऐसे ऐसे समय भी देखे हैं कि 7वां दिन कथा का और यजमान जिन्होंने कथा कराई वो फरार हो गए। सारा पेमेंट हम करके आए हैं, पंडाल का, स्टेज का, लाइट का, भोजन का, सबका पेमेंट हमने किया। एक जगह कथा हुई तो पहले दूसरे दिन से ही जो कथा आयोजक थे, अब भाई खर्चा तो होता है, पंडाल का खर्चा है, लाइट का है, इतने सब लोग आते हैं वृंदावन से, सबका आने जाने का, सबकी दक्षिणा। उनको लगा कि ये तो भार ज्यादा हो गया है, और पहले से ही पता था, लेकिन बस ये था कि नाम हो जाए, नगर में कराएंगे कथा। कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अंतिम दिन व्यास मंच पे हम पहुंच गए। हमने कहा भैया आरती करो, बोले यजमान जी आए नहीं अभी, फोन करें तो फोन उठावे नहीं। अब क्या करें? पंडित जी ने आरती की, कथा प्रारंभ हुई, लोग बाग आ गए थे। कथा के अंत तक भी यजमान जी ने, मैंने कि कहाँ गए? बोले पता नहीं, हवन भी नहीं हुआ, पूर्णाहुति भी नहीं हुई। हम लोग सब अपना सामान लेके निकल गए। मैंने कि वृंदावन जाके बात करेंगे। आज तक नहीं मिले वो। उस पूरी कथा का पेमेंट हम ही करके आए। पंडाल का कम से कम 20-22 लाख का खर्चा, उसका खर्चा, इसका खर्चा, सब करके। मैंने कि भैया गरीब ब्राह्मण को बख्शो। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, इनकी एक बार चंबल में डाकू ने कथा कराई थी। पता नहीं था डाकू है वो, कथा कराने के बाद पता चला। तो बहुत सारे अनुभव किए, तब जाकर के इस स्थिति में आए हैं कि आप सब इतनी संख्या में आते हो, कथा सुनते हो, परिश्रम करते हो, 1 घंटा पहले से आके बैठ जाते हो। बंबई में कथा थी कुछ महीने पहले, 10 बजे कथा थी, सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी, सब बच्चे कथा सुनने के लिए। जब परिश्रम करके आपको कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। आज सोशल मीडिया की वजह से बच्चे परिश्रम नहीं करते, अपने टूटे हुए हाथ को भी दिखाएंगे, मैंने दाल खाई उसको भी दिखाएंगे, देखो मेरे पिंपल हो गया, ये देखो गाइस, ये तो फेमस वर्ड है गाइस। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबको प्रसिद्ध होने की पड़ी है, और इस प्रसिद्धि के चक्कर में अपनत्व को खो देते, अपना सब खत्म कर देते। ये देखो गाइस, मैं वृंदावन आया हूं, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हूं, रथ खींच रहा हूं मैं। अरे जगन्नाथ जी को देख के थोड़ा रो तो लो, थोड़ा भावुक तो हो जा। भावुक, मैं भावुक हो रहा हूं, मेरा वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसू दिखना चाहिए। क्या हो रहा है पता नहीं, भक्ति में भी सब ऐसे ही करने लग गए हैं। मेरे संपर्क में कोई आते हैं तो मैं समझा देता हूं, मत करो, थोड़ा
सबको ज्ञान देने की बातें करो, थोड़ा सबको समझाने की बात करो, अपनी हर स्थिति को प्रचार मत करो। कई लोग हमको ही कटघरे में कटघरे, आप भी, आपके भी तो बड़े फॉलोअर हैं, आप भी तो करते हो। हम अपने अपनत्व का नहीं करते, हम वो चीज करते हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाए, थोड़े कथा के प्रति, धर्म के प्रति जागृत हो जाए। आद्य गुरु शंकराचार्य इतनी कम अवस्था में हमारे भारत को धाम में विराजमान करके चले गए, और हम क्या कर रहे हैं युवावस्था में। इसलिए युवावस्था से ठाकुर जी के बनिए, युवावस्था से ठाकुर जी की सेवा करिए। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। एक बात बोलूं, इस संसार से एग्जिट गेट केवल एक है। इस संसार का एग्जिट गेट केवल एक है, और वो है मानव शरीर। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, आजकल तो मानव भी कॉकरोच बन रहे हैं। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, चैंटी बन जाओ, हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, गधा बन जाओ, 84 लाख योनियां है ना, आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप किसी जीव जंतु को देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि अभी ये 84 में घूमने वाला है। 84 पूरा होने के बाद, 84 लाख पूरी होने के बाद लास्ट में मिलता है मानव शरीर। हम सब 84 में घूम के यहां आए हैं, ये लास्ट में मिला है हमको। 84 लाख के बाद ठाकुर जी अवसर देते हैं, चलो मुक्त होके दिखाओ। बार बार दुनिया में आने जाने का जो ये चक्कर है, इससे निकल के दिखाओ। तब हम मानव बन के आते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं, हम कथा श्रवण कर सकते हैं, हम कीर्तन गा सकते हैं, हम परिक्रमा कर सकते हैं, हम करताल बजा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, सब कुछ इस मानव शरीर से कर सकते हैं। लेकिन ये सब ना करने के बाद केवल भोग वृत्ति, विषय वृत्तियों में ही पड़े रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं एग्जिट गेट बंद कर लिया, जाम कर लिया, लॉक कर लिया, फिर से 84 में घूमेगा। केवल मानव देह है जिसके द्वारा इस संसार से निकला जा सकता, नहीं तो आते रहोगे बार बार, बार बार आते रहेंगे। इसलिए हम सब मानव हैं। मैं तो निकल पड़ा हूं इस रास्ते पर कि बस ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद आना नहीं है दुनिया में। आप भी यही सोच लीजिए कि ये अंतिम हो, और इसको अंतिम करने के लिए जो जो योजनाएं हो सकती हैं मैं सब करूं। पुनः इस संसार में नहीं आना है। अभी इतना खतरनाक हो चुका है, हमारी वृद्धावस्था बहुत खतरनाक निकलने वाली है। जितने युवा बैठे हो यहां पर, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होने वाला है। कलिकाल प्रचंड हो जाएगा, और हमारी आने वाली जनरेशन तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। इसलिए भैया निकल लो यहां से, भाग जाओ, लौट के मत आना इस संसार में। क्योंकि जब दोबारा आप जन्म लेने के लिए इस संसार में आओगे, ये बहुत खतरनाक हो चुका होगा, बहुत विषयी हो चुका होगा, सह नहीं पाओगे, घुटन होगी यहां आकर के। इसलिए निकल लीजिए। और कैसे निकला जाएगा? हरेर नाम केवलम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। करिए प्रयास कि ऐसा जीवन करके जाइए कि दोबारा संसार में ना आना पड़े। तो ऐसे ये ठाकुर जी गुफा में विराजमान हैं, उनका मधुर दर्शन। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार है, ये कौन सा श्रृंगार है? कौन सा? श्राद्ध श्रृंगार। हाँ,
ठाकुर जी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, मानव लीला कर रहे हैं। अपने समस्त माता पिताओं का, जो जो ठाकुर जी के माता पिता बने हैं लीलाओं में, उनका। और ऐसा भी सुना कि इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा देवी, उनको भी ठाकुर जी ने अधिकार दिया कि हम आपके लाला हैं, तो उनके लिए ठाकुर जी श्राद्ध करते हैं। तो ठाकुर जी आज श्राद्ध भेष में हैं। हर बालक को, हर संतान को बता रहे हैं कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया करो। आज ठाकुर जी का श्राद्ध भेष है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्य हैं इंद्रद्युम्न राजा, धन्य हैं गुंडीचा देवी, महाप्रभु जी श्राद्ध करते हैं उनका। किसी का प्रश्न है कि एकादशी के दिन निर्माल्य पा सकते हैं? बेझिझक पा सकते हैं, हर हाल में पा सकते हैं। घर में अपवित्रता है या फिर सूतक पातक के समय निर्माल्य पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। निर्माल्य महाप्रसाद है, वो कभी अपवित्र नहीं होता। आप किसी भी परिस्थिति में उसका सेवन कर सकते हैं। गुरुजी कोई बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन साथ साथ में बहुत पूजा पाठ करता है, तो उनका गलत सही हो जाता है क्या? क्यों होगा? कौन है पता है ऐसा? रावण गलत भी करता है लेकिन त्रिपुंड भी लगाता है, गलत भी करता है लेकिन शंकर जी का अभिषेक भी करता है, गलत भी करता है लेकिन महादेव की नित्य स्तुति गाता है, बना बना करके वीणा लेकर के महादेव को रिझाता है, लेकिन सारी गलतियां करता है। महादेव की पूजा करने के बाद जैसे ही निकलता है मंदिर से, उसका अपराध, उसके क्रूरता शुरू हो जाती है। अगर नहीं तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसे क्या करना चाहिए? प्लीज कथा में भाइयों को हाईलाइट करते हुए बताएं। बहुत बहुत आभार। देखो, मैं पुरुष हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आजकल माताओं को भी समझाने की जरूरत हो रही है। जो चल रहा है भारत में उसमें केवल भाई ही दोषी नहीं है, माताओं को भी समझाना पड़ेगा। लेकिन भैया भाई लोग, हमारी प्रार्थना, ये जरूर किसी बहन ने लिखा है और निश्चित ही जो लिखा है उससे एक बात पता चलती है कि आपके द्वारा इनको प्रताड़ना की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दूषित शब्दों का प्रयोग या फिर दूषित व्यवहार, हाथापाई आदि तक होती है, तभी ये लिख करके हमको दिया है। और उसके बाद आप पूजा पाठ भी करते हो, जगन्नाथपुरी भी जाते हो, महाप्रसाद भी पाते हो, तो आपकी पत्नी है या बहन है या जो भी हैं, उनको संशय हो रहा है कि पूजा भी करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तो रावण मत बनिए, मानव बन जाइए। क्यों? माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख जाता है तो ठाकुर जी पूरी योजना बनाते हैं कि इसका नाश तो मैं करूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो नारी की पूजा नहीं करता, जो नारी को विशेषता नहीं देता, जो नारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसे घर में राक्षस बालक जन्म लेते हैं। भगवान कभी नहीं आते उस परिवार में। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में नारियों का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, उस घर में बालक नहीं जन्म लेते, भगवान स्वयं आते हैं कि मैं पुत्र बन के जाऊं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, समस्त भाई लोग कृपा करके बेटियों के साथ, बहनों के साथ, पत्नियों के साथ, माताओं के साथ दुर्व्यवहार मत करो। और अब माताओं से भी प्रार्थना है कि भाइयों के साथ, पतियों के साथ, होने वाले पतियों के साथ दुर्व्यवहार मत करो। क्योंकि भाई तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माताएं बहनें तो सीधे मार ही दे रही हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। कहां तक समझाएं? हम तो बस बोल ही सकते हैं कथा में, होना वही है जो आप लोग चाहोगे। और आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, मतलब संसार में क्या चल रहा है पता नहीं है, कैसी स्थिति आने वाली है कोई समझ नहीं पा रहा है। कृपा करके इस पर ध्यान दें।
बाकी सब भाव हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास बिहार का प्रसंग सुना। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ महाप्रभु से सीखो। दोनों भैया अगल बगल साइड में खड़े हैं, लेकिन अपनी बहन को बीच में बैठा रखा है। बहन को विशेष रूप से सबके आगे किया। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप महाप्रभु जगन्नाथ जी से सीखिए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत कर दी ठाकुर जी ने। एक नारी के सम्मान में महाभारत कर देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तो आप जगन्नाथ जी से सीखिए। रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, जला दिया और रावण का वध कर दिया। नारी का जितना सम्मान ये करते हैं, अगर इनका अर्चक, इनका साधक, इनको भजने वाला उतना नहीं करता तो सबसे ज्यादा कष्ट तो इन्हीं को होता है। इसलिए नारी का सम्मान करो। भगवान की बहुत बढ़िया कृति है, माताएं बहनें, इनका बहुत सम्मान करो, इन्हें बहुत प्रेम प्रदान करो। कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं, पलकों पर रखो, अच्छे से रखो, खूब प्रेम दिया करो अपनियों को। हाँ, कई लोग इतने दुष्ट हो गए संसार में, पर स्त्री गमन करते हैं। एक से विवाह करने के बाद अन्य के प्रति बुद्धि रखते हैं। बोले महाराज जी तो कह रहे थे पलकों पर रखो सबको। ऐसा नहीं। जिनके प्रति आपका अधिकार है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी मैया है, इनको पलकों पर रखो और बाकियों को पलकों से दूर रखो। दूर से प्रणाम करो, सबको वंदन करो। भाई लोग जितना अच्छा जीवन जी सकते हैं इस प्रकार से। आपको बताएं, व्रत नहीं कर पाओ चलेगा, जाप नहीं कर पाओ चलेगा, भजन नहीं कर पाओ चलेगा, मंदिर नहीं जा पाओ चलेगा, लेकिन आपके व्यवहार में ये है जो अभी हमने कहा, तो ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। बोल कोई बात नहीं, मंदिर नहीं आता चलेगा, नाम जप नहीं करता वो भी चलेगा, एकादशी नहीं कर पाता तब भी ठीक है, लेकिन तेरा व्यवहार इतना कुशल है, इतने भयावह कलिकाल में, मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता है। तू नारी का सम्मान करता है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए। कल हम लोगों ने रास का प्रसंग सुना, भगवान ने रास विहार किया। तत्पश्चात अब हम कथा को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे की ओर लेके चलेंगे। युगल गीत का प्रसंग आया, भगवान के व्रज से गमन की लीला। आज किसी ने मुझे प्रश्न करके कहा कि महाराज जी, ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को इतना वियोग क्यों दिया? एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि वियोग में प्रेम बढ़ता है। और रही बात, तो ठाकुर जी ब्रजवासियों के कण कण में है, मन में है, रोम रोम में है, हर स्थिति में है। केवल ब्रजवासियों के उस वियोग को ठाकुर जी अजर अमर करना चाहते थे पूरे विश्व को बताने के लिए, इसलिए ठाकुर जी वियोग दे करके आए हैं। प्रसंग में विस्तार नहीं करूंगा वियोग का, हमको क्योंकि घर नहीं जाना या कहीं और कथा करने नहीं जाना, पूरी ही जाना है। और वैसे ही महाप्रभु जी बहुत वियोग में है, ये वियोग का ही स्वरूप है ठाकुर जी का, इसलिए वियोग का प्रसंग ज्यादा नहीं कहेंगे। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और ठाकुर जी और बलराम जी को लेकर के, हाँ एक प्रश्न और था कि महाराज जी ठाकुर जी व्रत से गए, रोहिणी मैया को लेकर के गए, यशोदा जी को लेकर क्यों नहीं गए? गोपियों को साथ लेकर के क्यों नहीं गए? श्री राधा रानी को साथ लेकर के क्यों नहीं गए? अब ये बात सुनकर के पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन एक बात बहुत वास्तविक है। कल हम गोपी गीत गा रहे थे, गोपी गीत के प्रथम श्लोक में लिखा है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। आप आइए अनुज जी, इसको ठीक कर दीजिए, नहीं तो नेका देर में मैं भी जगन्नाथ पिघल के बन जाऊंगा। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। गर्मी तो आप लोगों को भी लग रही है ना, लेकिन आपका काम सुनने का, हमारा सुनाने का, हमारा ठीक रहना ज्यादा जरूरी है ना। सुन तो शांत रह के सुना जा सकता है, लेकिन अगर सुनाने वाला ही विचलित हो जाए तो, इधर आ रहे हैं, इधर करो,
गुरुदत्त जी का काम है, लेकिन आप कर दो। अभी हवा आ किससे रही है? इधर आ रही। हाँ, इसको ठीक करो। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। कन्हैया, तुम हमसे दूर चले जाओ, लेकिन हमारा कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है, कृपा करके पुनः वापस आ जाओ। लेकिन आना इस व्रजमंडल में ही, व्रज से बाहर यदि आप चले गए तो क्षमा करना, हम व्रज को छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि व्रज हमें तुमसे भी ज्यादा प्रिय है, व्रज हमको तुम्हारे से भी ज्यादा प्रिय है। जैसे प्रेम का एक स्वरूप है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। कई बार प्रेमी दूर चला जाता है, जैसे बालक विदेश पढ़ने चला जाए, पति कहीं कार्य के लिए लंबे समय के लिए दूर चला जाए, तो उसकी माँ, उसकी बहन या उसकी पत्नी या फिर कोई भी प्रेम करने वाले, वो क्या कहते हैं, आप तो हमसे दूर जा रहे हो, अपनी कोई वस्तु हमको देके चले जाओ, उससे हम तुमको याद करते रहेंगे। व्रजवासियों का ऐसा कहना है कि संपूर्ण व्रजमंडल जो है ये श्री ठाकुर जी के चरणों से आच्छादित हो गया है, ये श्री ठाकुर जी के चरणों से पवित्र हो गया है। ठाकुर जी भले ही व्रज से चले जाएं, लेकिन हम इस व्रज को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? श्री कृष्ण के चरण हैं इस व्रज में, श्री कृष्ण का स्पर्श है इस व्रज को। वे चले जाएं, लेकिन हम इस व्रज के सहारे जीवित रह लेंगे। इसलिए कोई व्रजवासी व्रज को छोड़ के नहीं गया है। मतलब सोचिए, कृष्ण के बगैर रह लेंगे, लेकिन वृंदावन के बगैर नहीं रह पाएंगे, वृंदावन को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। इसलिए यशोदा मैया, राधा रानी और सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ नहीं गए। कितना दूर है मथुरा? 6 किलोमीटर है बस वृंदावन से। लेकिन कोई भी ब्रजवासी मथुरा तक नहीं गया। हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, इतना प्रिय है सबको वृंदावन। इसलिए कोई भी ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गया नहीं। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी लेके नहीं गए, ठाकुर जी तो चाहते हैं कि चलो, लेकिन ब्रजवासी गए नहीं। अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के मथुरा आए। मथुरा में आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, एक धोबी का उद्धार किया, एक दर्जी का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान रणभूमि में प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके सबको नष्ट कर देते हैं। कितने साल के हैं ठाकुर जी? 11 वर्ष 56 दिन। और 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने बड़े बड़े मल्लों को नष्ट करके 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के केश पकड़ के दोनों भुजाओं से उठा करके नीचे पटक दिया और उनका वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध भगवान ने किया। कारागृह में बंदी के रूप में विराजमान अपनी मां देवकी को मुक्त किया, उनको हृदय से लगाया। मैया ने या तो लाला को 1 दिन का देखा था या 11 वर्ष 56 दिन का देखा है। मैया को हृदय से लगा करके अपने नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया, कंस के पिताजी को। और वसुदेव जी से आज्ञा ली कि मुझे अब गुरुकुल पढ़ने की आज्ञा दीजिए। और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के भगवान सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। कहाँ? उज्जैन, अवंतिका। उज्जैन में भगवान ने अध्ययन किया और वहीं भगवान को अपने परम सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। ठाकुर जी ने उज्जैन में सांदीपनि गुरुकुल में आकर के अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत पुनः लौट करके भगवान द्वारिका गए। अब भगवान राजकुमार हो गए। ठाकुर जी की अवस्था कितनी हो गई? 16 वर्ष। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण सदैव 16 वर्ष के ही रहते हैं। भगवान का जो वपु है, जो तन है, वो भले ही 150, 200, 5000, 2500, 2 लाख, करोड़ वर्ष का हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी देखने में 16 वर्ष के ही लगते हैं। भागवत जी में द्वारिका लीला का वर्णन आता है। भगवान 16 वर्ष के, भगवान का पुत्र प्रद्युम्न 50 वर्ष का,
भगवान का पौत्र अनिरुद्ध 25 वर्ष का और दादाजी भगवान 16 वर्ष के, मतलब परपौत्र है 26 वर्ष का, पुत्र है 50 वर्ष का और परदादाजी ठाकुर जी है 16 वर्ष के। भगवान को कभी रेशे नहीं आते। ये जो हमारे मुखमंडल पर जो दाढ़ी मूछ आती है, और दाढ़ी मूछ के आने से पूर्व जब बच्चा 13-14 वर्ष का होता है तो सफेद 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 जो रेशे आ जाते हैं, ये भी नहीं आते ठाकुर जी को। कई लोग कहेंगे खाटू श्याम भगवान की दाढ़ी मूछ कैसे है फिर, और उसके पीछे कथा स्कंद पुराण में है। लेकिन भगवान का बर्बरीक स्वरूप है वो, और भगवान ने उनको आज्ञा दी कि तुम मेरा ही रूप हो, इस भाव से हो सकता है। लेकिन कहीं भी ठाकुर जी को दाढ़ी मूछ नहीं आती। ठाकुर जी सदैव युवान रहते हैं, ठाकुर जी सदैव 16 वर्ष के बालक की तरह ही रहते हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? 16 वर्ष के ही क्यों रहते हैं ठाकुर जी? अब की बात अलग है, लेकिन आज से 20 वर्ष पहले भी अगर हम चले जाएं तो 16 वर्ष के बालकों को कुछ भी नहीं पता था संसार का। आज तो 11 वर्ष के बालक को भी पता है कि स्त्री पुरुष का क्या भेद होता है, संसार क्या होता है, विवाह का अर्थ क्या होता है, ये संसार कैसे चलता है। 11 वर्ष के बालक को भी सब पता है। लेकिन आज के 20 वर्ष 25 वर्ष पहले भी 16 वर्ष के बालक को इतना ज्ञान नहीं होता था। अरे जब हम लोग भी छोटे थे, हमारे उम्र के बच्चे भी जब छोटे छोटे होंगे 8-9 वर्ष तक तो ऐसे ही घूमते थे, वस्त्र भी मैया पहनाती थी, खुद पहनना भी नहीं आता था। ठाकुर जी 16 वर्ष के इसलिए रहते हैं क्योंकि 16 वर्ष तक की उम्र में विकार नहीं आते मन में, विषय की इच्छा नहीं होती, काम की इच्छा नहीं होती, भोग की इच्छा नहीं होती। तो ठाकुर जी सदैव उस आयु में रहते हैं जिस आयु तक भोग, विषय, काम चित्त में प्रवेश ना करे। इसलिए ठाकुर जी 16 वर्षीय रहते हैं। भगवान वापस मथुरा लौट करके आए, राजकुमार बन गए। उद्धव जी को ठाकुर जी ने वृंदावन भेजा कि मुझे व्रज की बहुत याद आती है, एक बार देख के आओ ना, राधा रानी, यशोदा मैया सब कैसे हैं। श्री उद्धव जी महाराज बहुत विद्वान हैं और बहुत पराक्रमी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। ठाकुर जी से बोल के जाते हैं, मैं जा रहा हूं वृंदावन, सब ब्रजवासी, गोपी, यशोदा मैया, राधा रानी सबको समझा के आऊंगा, आपकी याद में रोया ना करें। अरे वो सब आपको अपना बालक मानते हैं, मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं। मैं उनको जब बताऊंगा कि आप तो परमात्मा हो, आप भगवान हो, आप एक के नहीं रह सकते, आप एक जगह नहीं रह सकते, आप पूरे विश्व के हो, सब समझ जाएंगे, रोना धोना बंद कर देंगे। ठाकुर जी बोले जाओ। तो उद्धव जी शाम की कह के गए कि मैं शाम को आ जाऊंगा, और वृंदावन गए। वृंदावन की स्थिति क्या है? ठाकुर जी को व्रज से गए 6 वर्ष हो गए, और आज भी सारे ब्रजवासी मथुरा के रास्ते पर जाकर के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण गए थे तो कह के गए थे मैं परसों आ जाऊंगा। वर्षों हो गए ठाकुर जी नहीं आए, और प्रत्येक दिन शाम तक प्रतीक्षा करते हैं, और शाम को लौटते लौटते सब एक दूसरे को क्या कहते हैं? अरे हम तो फालतू में आज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज लाला आवेगो। लाला तो परसों की कह के गए हो, परसों आवेगो। फिर अगले दिन पहुंच जाते हैं, पूरे दिन प्रतीक्षा करते हैं, फिर रात में आके एक दूसरे को समझाते हैं, अरे हम तो आज गलती से आ गए, परसों आवेगो लाला। तो परसों 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 करते करते बरसों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। आज सब ब्रजवासी बैठे हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सब भगवान के सखा, गोपियां सब मथुरा के मार्ग पर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कि कन्हैया आ रहे होंगे। और तभी एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। मधुमंगल ने हल्ला किया, कन्हैया आ गए हो, हमारो लाला आ गए हो। अरे भैया परसों की कह के गए हो, बरसों बाद कन्हैया आ गए हो, कोई दौड़ के जाओ, यशोदा मैया को जाके बताओ कन्हैया आ गए हो, रथ आ रहा हो मथुरा की तरफ से। मानो सब ब्रजवासियों के प्राण वापस आ गए हों, नेत्र सजल हो गए, रोते रोते सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, पूरे रथ को चारों ओर से घेर लिया, हमारो कन्हैया आ गए हो।
रथ का पर्दा हटा करके भीतर से जैसे उद्धव जी निकले, किसी ने उद्धव जी को देखा ही नहीं, सब पीछे की ओर देख रहे हैं। और उद्धव जी से जल्दी उतर भैया, कहां है लाला हमारो, नीचे बुला बाकू। उद्धव जी बोले नमस्कार, मैं यदुवंशियों का मंत्री, भगवान कृष्ण का सखा, बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरा नाम उद्धव है। आप लोगों की बहुत याद आती है भगवान कृष्ण को, इसलिए आप सबकी सुध लेने के लिए मुझको भेजा है कि देख के आओ सब ठीक है कि नहीं। अब भाई जो मंत्री होता है, जो पत्रवाहक होता है, वो तो ऐसी भाषा ही बोलता है, वो प्रेम से थोड़ी बोलेगा। ब्रजवासी बोले कृष्ण नहीं आया, वो आजकल मथुरा के राजकुमार हो गए हैं, थोड़े व्यस्त थे तो मुझको भेजा है। ब्रजवासी बोले वारे कन्हैया, ऐसो प्रेम किया हमने, परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं, और बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आया, अपनो सखा भेज दियो। उद्धव जी कहने लगे मैं यशोदा मैया से मिलना चाहता हूं, कहां हैं वो। मधुमंगल बोलो ये नदी दिख रही है? बोले हाँ, ये यमुना जी नहीं है। अच्छा, ये नदी जहां से उद्गम होता है वही यशोदा मैया का भवन है, चले जाओ। बोले किसी के भवन से नदी का उद्गम कैसे हो सकता है? तो उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे जो राजकुमार कृष्ण है ना, उनकी याद में पूरा व्रजमंडल रोता है, सबके आंसू ही नदी बन के बह रहे हैं, चले जाओ। नंद भवन में बैठी हैं यशोदा मैया। उद्धव जी देख करके वहीं स्तब्ध हो गए कि किसी की स्मृति में इतना रुदन कि नेत्रों के अश्रु। और ये बंधुओं, कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, आज भी वृंदावन में एक चीज का आश्चर्य होता है, यहां बोरिंग कराइए, पानी मीठा, 5 कदम बाद बोरिंग कराओ, पानी खारा, 3 कदम बाद बोरिंग कराओ, फिर मीठा, फिर 3 कदम बाद फिर खारा। क्यों? तो हमारे व्रज के लोग कहते हैं जो मीठा पानी है वो यमुना जी है, और किसी भी नदी के तट पर पानी खारा नहीं होता, मीठा ही होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में यमुना जी के तट पर भी खारा पानी आ जाता है। तो कहते हैं ये व्रजवासियों के आंसू हैं, जो कृष्ण विरह में रोए हैं, ठाकुर जी की याद में रोए हैं। उद्धव जी महाराज यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले। उद्धव जी ज्ञानी थे, लेकिन ये प्रेम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इन सब ब्रजवासियों की स्थिति देख करके उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि कोई इतना प्रेम कर सकता है। 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी ब्रजवासी वृक्षों से बात करते हैं। ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज तक संजो करके रखे हैं। वर्षा होती है तो उसके ऊपर पत्ते लगा देते हैं कि कहीं ये धुल ना जाए, मिट ना जाए। ठाकुर जी जहां गैया चराते थे, आज भी वहां चरण चिन्ह बने हुए हैं। क्यों? ब्रजवासी उन्हीं को देख करके जीते। उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए, सब गोपियां किशोरी जी से बात कर रही हैं। सब गोपियां बता रही हैं मोकू तो सपने में दिखें, मोकू तो सपने में आए कि ऐसे करें कन्हैया। किसी गोपी ने कहा हे किशोरी जी, आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं आते? तो श्री राधा रानी कहती हैं तुम सब सौभाग्यशाली हो कि रात्रि में तुमको नींद आती है और तुम स्वप्न देखती हो। मैं तो जिस दिन से कन्हैया गए सोई नहीं हूं, नींद चली गई मेरी, नींद नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं। उद्धव जी दूर खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। तभी किसी गोपी की नजर पड़ गई कि भगवान का कोई सखा हमको समझाने आया है कि कृष्ण को याद करके रोया मत करो, हमको बताने आया है। तब किशोरी जी एक गीत गाती हैं, मधुपक तब बंधो, इसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपक तब बंधो माश्प्रेशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंग
कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतेस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिदृक् सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सत्य तस्त्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत् पातु पद्मं तु पद्मा यपि वतहत चेता उत्तम श्लोक जल्पै मधुपक तव बंधो। भ्रमर गीत गाया, बहुत सुंदर है। और उद्धव जी महाराज से कह रहे हैं, हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके। उद्धव जी समझा रहे हैं और सब गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं, जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा, पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। श्री उद्धव जी महाराज को गोपियां कह रही हैं, उद्धव तू हमें समझाने आया है, किस लिए समझाने आया है? तुझे कभी प्रेम हुआ नहीं तो तू क्या जाने कि प्रियतम के विरह में कितनी वेदना होती है। अरे तू जिन्हें परमात्मा कहता है, जिन्हें भगवान कहता है, यदि वे भगवान थे, परमात्मा थे, योगेश्वर थे, क्यों हमारे घर में आके माखन चुराते थे? क्यों हम लोगों से इतना नेह स्नेह करते थे? क्यों ग्वाल बालों के साथ खेलते थे? क्यों गैया चराते थे? क्यों रास विहार करते थे? परमात्मा थे तो सदैव परमात्मा बन के रहते। प्रेम करके गए, नेह लगा करके गए, तभी तो उनकी स्मृति होती है। हमने तो उनको परमात्मा जान के नहीं देखा। एक बार सुदर्शन चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म धारण करके खड़े हो जाते हमारे आगे, दिख जाते एक बार चतुर्व्यूह रूप में, पता चल जाता कि ये परमात्मा है, तो कभी याद नहीं करती। लेकिन वो परमात्मा बन के नहीं रहे इस ब्रज में, प्रियतम बन के रहे, तभी तो उनकी याद आती है। और यदि वे परमात्मा भी हैं तो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि हम यहाँ रो रही हैं, हम यहाँ बिलक रही हैं, हम ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो रही है और वो मिलने तक नहीं आते। उद्धव जी महाराज के समस्त ज्ञान का ऐसा उत्तर गोपियों ने और श्री किशोरी जी ने दिया, उद्धव जी स्तब्ध रह गए। और बंधुओं, आश्चर्य की बात, शाम को लौट आऊंगा ये वचन भगवान को देकर के आए थे उद्धव जी। 6 महीने निकल गए उद्धव जी को, 6 महीने तक बैठे रहे ब्रजमंडल में।
6 महीने बाद होश आया तो दौड़े द्वारिका मथुरा की ओर और भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने जाकर के देखा, ठाकुर जी देखते ही बोले, उद्धव तू तो शाम तक आने वाला था, क्या हुआ? 6 महीने बाद लौट के आया। उद्धव जी महाराज ने भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ करके बोले, चलो मेरे साथ। बोले, कहाँ? वृंदावन। श्री राधा रानी, यशोदा, गोपियां, इनके पास ही रहना है आपको, नहीं जाना विश्व के उद्धार के लिए, कोई और कर देगा विश्व उद्धार, आप तो ब्रजमंडल में रहो। हे नाथ, ये गोपियां, ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं आपसे, इनको छोड़ करके मत जाइए कहीं भी। मैं महादेव से प्रार्थना कर लूंगा, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर लूंगा, देवी से प्रार्थना कर लूंगा, वे विश्व को संभाल लेंगे, लेकिन आप तो ब्रज में ही रहिए ना। यशोदा मैया, किशोरी जी के पास ही रहो नाथ। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैं यही चाहता था कि तेरे चित्त में थोड़ा प्रेम आ जाए, और अब वह प्रेम आ चुका है। रही बात यशोदा मैया, राधा रानी, ब्रजवासियों के पास रहने की, नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद की, बोला खोल। जैसे ही खोल करके देखा तो असंख्य ब्रजवासी, यशोदा मैया, राधा रानी सब भगवान के पास ही खड़े हैं, सब ठाकुर जी को घेरे ही रहते हैं। ठाकुर जी बोले, व्रज से मैं दूर रह ही नहीं सकता, मेरा ये वपू दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, व्रज मेरे अंदर ही है, व्रज मेरे साथ ही है। यशोदा जी, राधा रानी, सब ब्रजवासी, गोप गोपियां, ग्वाल बाल गैया, सब मेरे साथ। मैं जहां रहता हूं सब मेरे पास ही रहते हैं, इनसे दूर मैं नहीं जाता। रही बात प्रत्यक्ष दिखने की, तो प्रत्यक्ष लीला में ये एक लीला है कि मैं व्रज से अलग होकर के अब विश्व कल्याण के लिए जा रहा हूं, गीता का ज्ञान देना है, द्वारिका का स्थापना करनी है, दुष्टों के बल से, दुष्टों के भार से पृथ्वी को विहीन करना है। बहुत दुष्ट और बड़े राक्षस इस पृथ्वी पर हो गए, सबका वध करना है। प्रेमी ब्रजवासियों के बीच में रहूंगा तो इस विश्व के भार को हल्का नहीं कर पाऊंगा, इसलिए व्रज से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। लेकिन वैसे अप्रत्यक्ष भाव से व्रज मेरे साथ ही रहता है और मैं सदा व्रज में ही रहता हूं। वृंदावन का कण कण, गली गली, वृक्ष वल्लरी, हर कुछ श्री कृष्ण ही है। आज भी कितने महापुरुषों को वृंदावन में ठाकुर जी का अनुभव होता है। रसखान नाम सुना? रसखान वृंदावन गए थे, और वृंदावन नहीं गए थे, आगरा से दिल्ली जा रहे थे, बीच मार्ग में वृंदावन पड़ा था। किसी ने कह दिया था टेढ़ी टांग वाला रहता है वृंदावन में, वो जिसको देख लेता है उसका वशीकरण कर लेता, उससे बच के जाना। इतने बड़े राजा का मंत्री रसखान जैसे ही वृंदावन से निकलता है, सब सेना को कह देता है सावधानी से चलना, मैंने सुना कोई टेढ़ी टांग वाला बालक रहता है यहाँ वृंदावन में, वो दिख जाए तो घोड़े भगा देना, उसके नेत्रों में मत बस जाना। इतना डर डर के वृंदावन से निकल रहा था। थोड़ी देर में क्या देखता है, एक गली में रसखान और सारी सेना प्रवेश करती है, लेकिन गली से जैसे ही बाहर आए तो अकेला रसखान रह गया, सेना थी ही नहीं है। रसखान घबरा गया, पूरी सेना कहां चली गई? तभी मुड़ करके देखा तो पायलों की धीमी धीमी छम छम आवाज आ रही थी, और तभी नेत्र उठा के देखे त्रिमंग लली श्याम सुंदर सामने खड़े, अपना मधुर दर्शन कराते हैं। और एक छवि दिखा करके ठाकुर जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया रसखान, और जब होश में आया तो बावड़ा हो गया। अब तो बस ढूंढ रहा है पूरे वृंदावन में, कहाँ है वो सुंदर श्याम, कहाँ है वो छवि जो मैंने देखी थी, जिनके कमल जैसे नेत्र थे, कमल जैसी मुस्कान थी, ऐसा सुंदर नील सरोवर जैसा अंग था, कहाँ है वो? महीनों बीत गए, रसखान को घूमते घूमते ठाकुर जी नहीं मिले। किसी ने कहा यमुना जल स्नान किया करो, मिल जाएंगे, तो यमुना जी स्नान करते हैं। किसी ने कहा गले में कंठी तुलसी माला पहनो, ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो तुलसियों की माला पहन के घूमते हैं। जो जैसा उपाय बता देता है सब करते हैं, और रसखान केवल ठाकुर जी को ढूंढते रहते हैं। आज
आज भी ठाकुर जी वृंदावन में किसी किसी को अनुभव करा देते हैं। इससे ये प्रमाण है कि वृंदावन ठाकुर जी से अलग नहीं, ठाकुर जी वृंदावन से अलग नहीं, सदा वृंदावन। वृंदावन वसती लीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये बैठे भले ही नीलाचल धाम में हो, पर ये सदैव वृंदावन वासी हैं। वृंदावन का त्याग ठाकुर जी कभी नहीं करते, इतना ठाकुर जी को वृंदावन प्रिय। देवक राजा श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह की बारी आई तो भीष्मक राजा हैं, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी, जो कि साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में आई हैं। रुक्मणी जी को श्री नारद जी महाराज खूब भगवान की मधुर मधुर लीला कथाएं सुनाते, उनसे प्रसन्न होकर के उन्हीं से मन में भाव आ गया कि अब तो ठाकुर जी का वर्णन करना है। तब रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी को अपने मन के सारे भाव बताए कि हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है, और सुनकर को आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। कृपा करके हे नाथ आप मेरा वर्ण कीजिए। आदि आदि सब भाव रुक्मणी जी ने बताए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से गए हैं और जाकर के रुक्मणी जी का हरण किया। हरण क्यों किया? ठाकुर जी की शरणागति कोई करना चाहता है और उसमें कोई विक्षेप डालता है तो ठाकुर जी स्वयं उसका हरण कर लेते हैं, उसका वर्ण कर लेते हैं। और ये तो साक्षात परम्बा लक्ष्मी है। ऐसा वर्णन आता है कि पूरे कौंडिन्यपुर में सब राजी थे ठाकुर जी से विवाह हो, केवल रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ये राजी नहीं थे, क्योंकि इन्होंने शिशुपाल को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करूंगा। और बस ये रुक्मी के कारण ही पूरा विवाद हो रहा था। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए। रुक्मी ने आकर के बीच में युद्ध करने का प्रयास किया, बलराम जी ने आकर के शांत किया। पुनः रुक्मणी जी कौंडिन्यपुर आई, ठाकुर जी बारात लेकर के आए और रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। पर एक शब्द आप लोग सुनते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये शब्द अच्छा नहीं है। ठाकुर जी के अलावा लक्ष्मी का कोई पति नहीं हो सकता। शब्द क्या होना चाहिए? करोड़ पुत्र, अरब पुत्र, खरब पुत्र। लक्ष्मी का पुत्र बनो, पति नहीं। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है कि मेरे पास जो धन है वो मेरी पुत्री है और मैं उसका पिता हूं। लक्ष्मी या तो आपकी मां बन सकती हैं या आपकी पुत्री बन सकती हैं, पत्नी कभी नहीं बन सकती। तो उत्तम क्या है कि आप लक्ष्मी को पुत्री मानो, स्वयं को पिता मानो। और उत्तम पिता का लक्षण होना चाहिए कि पुत्री के बढ़ने पर पुत्री का विवाह करे। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। गर्मी लग रही है आपको,
बहुत जोर से लग रही है, कथा विश्राम कर दें? अब आज की और बात है। अब तो कल से तो हमको तो कथा ही करनी है। आप तान दुपट्टा सोना एसी चला के कमरों में। कोई 3 बजे से आके अपनी जगह नहीं घेरनी पड़ेगी, 2 बजे से आके कई लोग तो अपने मित्रों को भेज देते हैं, जाओ हमारी जगह घेर लेना, फिर हम आए तो हमको बैठा देना। बहुत दूर दूर से लोग भी आए हैं कथा सुनने। उड़ीसा में केवल कटक के लोग नहीं है, भुवनेश्वर के भी लोग हैं, बालेश्वर के भी लोग हैं, अंगुल के भी लोग आए हैं, और भी जगह जगह से लोग यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं। बस थोड़ी देर और हम बस कथा का उपसंहार ही कर रहे हैं, विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। फिर पूज्य गुरुदेव भगवान का भाव सुनेंगे। फिर हमको उड़िया में 2 लाइन गानी है जो हम तैयार करके आए, पता नहीं भूल नहीं जाऊं। आपको पता है भगवान के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर दास। और ये पुरंदर दास जो थे, ये पंढरीनाथ भगवान विठल भगवान के भक्त थे। तो पुरंदर दास जी से एक अपराध हुआ था कि भगवान इनके द्वार पर रूप बदल के आए, ये पहचान नहीं पाए। इन्होंने भगवान को परेशान किया। बाद में पता चला कि वो तो भगवान थे। तो इन्होंने ठाकुर जी से कहा, मुझे दंड दीजिए, मेरी द्वार पर आप आकर के खड़े रहे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले, कोई दंड नहीं। बोले, नहीं, दंड तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने इनको क्या दंड दिया था पता है? भारत में मेरे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, जहां जहां भी मेरा रूप विराजमान है, वहां के दर्शन करो और वहां की लोक भाषा में मेरा कीर्तन गाओ, तब मैं प्रसन्न होऊंगा। तो वो कथा पढ़ने के बाद में मेरे मन में ये भाव आया। तो मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो मैं मराठी में गाता हूं ठाकुर जी का। माझे माहेर पंढरी आहे भीवर चातरे, माझी बहीण चंद्रभागा करीत से पाप भंग, माझी बहीण चंद्रभागा। तो महाराष्ट्र में जाते तो मराठी में गाते हैं, बंगाल में जाते हैं तो कुछ दिन मोने मोने, किचु दिन मोने मोने घर रे कोने, किचु दिन मोने मोने घर रे कोने, शाम रहे रे हृदय तोने, किचु दिन मोने मोने। बंगाली में गाते हैं। और कहाँ जाते हैं हम? और कहाँ जाते हैं? हाँ, गुजरात में जाते हैं। मथुरा ना राजा था चो, गोवाड़ों ने भूली गया छो, मानीती वे भूली गया छो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ी ने कह जो माने। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हमारे वाला कन्हैया को एक बार मना के देख लो ना कि वो मान के लौट के आ जाए, और नहीं माने तो डांट के कहना वढ़ी ने कह जो जी, माने तो मना भी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने, हे वढ़ी ने कह जो जी। गुजरात में जाते हैं, गुजराती में गाते हैं। और फिर आ जाता है मारवाड़ी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि री लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी।